अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। सिलसिला मंजरनामा लेकर हाजिर खिदमत है। नाज़रीन किराम, जैसा कि हम जानते हैं कि पार्लिमान के अंदर और पार्लिमानी निज़ाम के अंदर जो कायमा कमेटियों का किरदार है, स्टैंडिंग कमेटीज़ का किरदार है, ये बहुत अहम है। चूँकि कायमा कमेटियाँ चाहे सैनेट की हों या नेशनल असम्बली की हों, ये हमारे मुल्क के अंदर जो निज़ाम है ब्यूरोक्रेसी का, वजारतों का जो निज़ाम है, इसको जांचने के लिए और इनके काम को परखने के लिए, ओवरसाइट के लिए इन कमेटियों का किरदार बहुत अहम है। क्योंकि हम देखते हैं कि हमारा मुल्क इस वक्त इकनॉमिक क्राइसिस का शिकार है, मुल्क की मईशत जो है वो बदहाली का शिकार है, और हम एक ऐसी सूरत हाल से दो चार हैं कि हमारे मुल्क के ऊपर आलमी मालियाती इदारों की तरफ से डिफ़ॉल्ट की जो एक तलवार है वो मंडला रही है। क्योंकि इस वक्त तक जो IMF के साथ हमारी एक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है वो नहीं हो पाया। क्योंकि हमारे तमाम जो इसके मामलात हैं वो तय हो चुके हैं, लेकिन हमारी तरफ से मज़ीद जो कंडीशंस हैं उन्हें पूरा करने के हवाले से IMF पूरी तरह मुतमईन नहीं है और वो मज़ीद महंगाई का कह रहे हैं। मैं जिस वक्त व्लॉग बना रहा हूँ अभी भी प्राइम मिनिस्टर उनका ख़िताब जारी है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का। एक तो वो इस बात पर ज़ोर दे रहे हैं कि कौम जो है मज़ीद कुर्बानियों के लिए तैयार रहे, मज़ीद महंगाई के लिए तैयार रहे। इसके साथ साथ उन्होंने नेशनल ऑस्टेरिटी कमेटी जो है उसके भी चंद इक़दामात का तज़किरा किया है, और उन्होंने कहा है कि जो मिनिस्ट्रीज़ हैं वो अपने बजट को कट डाउन करें, और हर मिनिस्ट्री के अंदर जो प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर होता है उसको उन्होंने स्पेशल डायरेक्टिव जारी किए हैं कि वो उस मिनिस्ट्री के बजट को कट डाउन करें। और जो ये बैरून मुल्क के जो दौरे होते हैं ब्यूरोक्रेट्स के, बेवजह किस्म के दौरे, इन्हें भी नागुज़ीर सूरत हाल के लिए ये दौरे अलाउ किए गए, अदरवाइज़ इन पर बैन लगा दिया गया। आज की जो हमने कायमा कमेटियाँ जो कवर की दो, उसमें ब्यूरोक्रेसी का बिल्कुल गैर संजीदा जो रवैया हमारे सामने आया। जो पहली मीटिंग थी आज सुबह वो वजारत मनसूबाबंदी और तरक्की की मीटिंग थी, जिसमें 1 घंटा वो मीटिंग इस इंतज़ार में रही कि इस मिनिस्ट्री के जो मुतल्लिका सेक्रेटरी हैं जो कि जवाबदेह होते हैं पार्लिमान के सामने, वो तशरीफ़ नहीं लाए। इसके बाद एहतजाजन ये जो मीटिंग थी ये बर्खास्त हुई, और इस पर बहुत ज़्यादा बरहमी का इज़हार किया। जो इस कमेटी के मेंबरान थे उन्होंने तादीबी कार्रवाई का भी इंदिया दिया है, और जो प्लानिंग के जो मुतल्लिका सेक्रेटरी थे उनके ख़िलाफ़ तादीबी कार्रवाई भी होगी। दूसरी जो मीटिंग थी वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की मीटिंग थी। चेयरमैन नूर आलम ख़ान इस कमेटी को चेयर कर रहे हैं, और जैसे कि आप जानते हैं कि नूर आलम ख़ान की ये जो कमेटी है ये ख़बरों में और ख़बरों की ज़ीनत ये बनी रहती है, और आए रोज़ इसके जो मुख्तलिफ़ तरह के मामलात हैं वो मीडिया की ज़ीनत बनते रहते हैं। आज भी जब ये मीटिंग शुरू हुई तो नूर आलम ख़ान जो इस कमेटी के चेयरमैन हैं उन्होंने नैब को आड़े हाथों लिया। क्योंकि नैब को हम देखते हैं कि नैब ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के एक नोटिस का जवाब देने के बजाय उस नोटिस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उसके ख़िलाफ़ रिट दायर कर रखी है और उसे चैलेंज कर रखा है। और नैब ने जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की जो जुरिस्डिक्शन है उसे चैलेंज कर रखा है। आज जब मीटिंग शुरू हुई तो जब एक तारफ़ी नशिस्त हो रही थी तो उस दौरान जब नैब के एक लो लेवल के जो अफसर थे वो सामने आए और उन्होंने तारुफ जब करवाया तो नूर आलम ख़ान उन पर बरस पड़े, और उन्होंने कहा कि आपने किस कायदे और किस कानून के तहत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी यानी पार्लिमान की कायमा कमेटी के जुरिस्डिक्शन को किस वजह से आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। क्योंकि नाज़रीन किराम हम देखते हैं कि पार्लिमान वो इदारा है कि रियासत के तमाम इदारे पार्लिमान के सामने जवाबदेह हैं, लेकिन न जाने किन वजूहात की बिना पर नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो बजाय इसके कि वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के रूबरू पेश होती। हम देखते हैं कि बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ के मामलात जब ज़ेर बहस होते हैं तो नैब वहाँ मौजूद होती है, और नैब वहाँ पे दूसरे इदारों के ख़िलाफ़ जो इक़दामात हैं वो उठाने के लिए तैयार होती है। लेकिन नैब के अपने जब मामलात डिस्कस होना शुरू हुए तो नैब ने इस कमेटी में आने के बजाय इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिट दायर कर दी। तो इस पर जो चेयरमैन कमेटी है नूर आलम ख़ान, उन्होंने कल की जो मीटिंग है उसमें ना सिर्फ नैब के हुकाम को तलब कर रखा है बल्कि ऑडिटर जनरल ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान और प्रोसिक्यूटर जनरल ऑफ पाकिस्तान को भी तलब कर रखा है, ताकि इस मौजू पर बात हो सके कि पार्लिमान की ये जो बहुत अहम कमेटी है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, इसकी जुरिस्डिक्शन, इसका जो असर रसूख और इसकी जो पावर है उसके हवाले से
اداروں کو بتایا جا سکے، تاکہ وہ بجائے اس کے کہ اس کمیٹی کے خلاف وہ یہاں پہ ایک اور بات بھی بہت اہم ہے، جو آج کے کمیٹی کے جو ممبر تھے شیخ روہیل اصغر، انہوں نے بھی اس طرف توجہ دلائی۔ ان کا کہنا تھا کہ عدالتوں کا جو رویہ ہے وہ بھی اس پر بھی ایک سوالیہ نشان ہے، کیونکہ وہ عدالتیں جو ایسی ریٹ کو، ایسی درخواست کو اس کی شنوائی کرتی ہیں، اسے ایڈمیسیبل قرار دیتی ہیں اور اس پر سنتی ہیں اس کو، ان پر بھی سوالیہ نشان ہے، چونکہ عدالت اسے دیکھنا چاہیے کہ یہ پارلیمان کے خلاف یہ بات جا رہی ہے۔ تو آج کی جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی تھی، اس میں جو وزارت خزانہ کے جو اعتراضات تھے اس کے حوالے سے بات ہوئی۔ وزارت خزانہ کے بہت بڑی جو گرانٹس تھی کہیں انہیں سیٹل کیا گیا، اور اس کے علاوہ ایک ان کیمرہ میٹنگ بھی بلائی گئی، جس میں کہ وزارت خزانہ کے جو لوگ ہیں وہ اس حوالے سے بریف کریں گے چیئرمین کمیٹی کو کہ کیا وجہ ہوئی کہ روپے کی قدر میں اس قدر گراوٹ آئی، اور ڈالر جو ہے کس وجہ سے ہمارا منی چینجرز کو کس نے یہ اتھارٹی دی کہ ڈالر اس قدر ہائی ریٹ تک چلا گیا اور ملک میں فروخت ہوا۔ تو اس پر ان کیمرہ میٹنگ تھی۔ اس کے حوالے سے مزید ہمارے پاس جو بھی اطلاعات آئیں گی ہم آپ سے شیئر کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ نگہبان۔